आलस्य यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है। एक ऐसा दुश्मन जो हमारी आत्मा में धीरे धीरे अपनी जगह बना लेता है। जब हमें किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो आलस्य हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आता है। वह हमें कहता है, कल कर लेंगे, अभी आराम करो, थोड़ा और समय है। और ठीक इसी समय पर हम अपने सपनों से दूर होते जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही आलस्य, यही बहाने, यही छोटा सा आराम हमारे बड़े सपनों को बर्बाद कर देता है। हम में से अधिकांश लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, लेकिन जब बात कार्य करने की आती है तो आलस्य हमें रोकता है। हम सोचते हैं कि अभी तो कुछ समय है, कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। आप कितने भी बड़े सपने देखें, कितनी भी ऊंची उड़ान भरने की सोचें, लेकिन आलस्य को यदि आप छोड़ नहीं पाए तो कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। आलस्य के खिलाफ सबसे पहला कदम है इसे पहचानना। हमें यह समझना होगा कि आलस्य हमारी असली ताकत को छिपाने की कोशिश करता है। जब तक हम आलस्य को खुद से बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं देख पाएंगे। आलस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अभी आराम चाहिए, और यही आराम हमारे उद्देश्य को हमें भटका देता है। कभी आपने सोचा है, जब आप आलस्य में डूबे रहते हैं तो क्या आपका कोई सपना सच हो रहा है? क्या आपने जो ठान रखा है उस दिशा में कोई कदम बढ़ाया है? अगर नहीं, तो अब यह वक्त है कि आप समझें। हर दिन जो मिनट, जो घंटा आप आलस्य में गंवा रहे हैं, वह आपके सपनों को और दूर कर रहा है। आपकी सफलता के रास्ते पर आलस्य एक दीवार की तरह खड़ा है और आपको इसे तोड़ना है। सपने सिर्फ सोने से नहीं आते, उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। आलस्य आपके भीतर की ताकत को चुराता है, लेकिन जब आप उस पर काबू पा लेते हैं तो आपकी शक्ति अनंत हो जाती है। आप जितना जल्दी इस मानसिक स्थिति को पहचानेंगे और इससे बाहर निकलेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि आलस्य को हराया कैसे जाए। इसका सबसे सरल जवाब है, क्रियावान हो जाइए। जब तक आप अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक आलस्य से छुटकारा नहीं पा सकते। उस पल को पकड़िए जब आलस्य आपसे कहे अभी नहीं, और आप खुद से कहें अब नहीं रुकना। याद रखिए, जो लोग आलस्य को हराते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। वे वही लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में अपनी मेहनत को सर्वोत्तम मानते हैं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा कि आराम की कोई जगह उनके रास्ते में हो सकती है। कभी आपने सोचा है, जब आप आलस्य का बहाना बनाते हैं तो आप क्या खोते हैं? आप खोते हैं समय, जो कभी लौट कर नहीं आता। आप खोते हैं अवसर, जो फिर कभी आपके सामने नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, आप खोते हैं आत्मसम्मान, क्योंकि जो कार्य आप करने में सक्षम थे उसे आपने छोड़ दिया। आज से एक दृढ़ संकल्प करें, आलस्य को हराकर अपने सपनों को साकार करें। जब आप आलस्य से लड़ेंगे तो खुद में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जब आप यह महसूस करेंगे कि अब कोई भी बहाना काम नहीं करेगा, तो वह शक्ति आपके भीतर का हौसला बनेगी। सोचिए, अगर आज से आप आलस्य को छोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है? क्या आप जानना नहीं चाहते कि उस दिन से आपका जीवन किस दिशा में जाएगा? वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी मेहनत का परिणाम पाएंगे, जब आप खुद को देखेंगे और सोचेंगे, मैंने आलस्य को हराया और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जब भी आलस्य आपके रास्ते में आए तो याद रखिए कि वह एक मानसिक चाल है। वह आपको हराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आपने उसे पार किया तो आप अनंत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, और जब आप हर दिन उसे आगे बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। सपने सिर्फ सोने से नहीं पूरे होते, उन्हें सच करने के लिए उठ खड़े होने की ज़रूरत होती है। अपने समय को व्यर्थ न जाने दें और हर पल को अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में उपयोग करें। आलस्य को अलविदा कहिए और अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी यात्रा पर निकल जाइए। आपका समय अब है। उठिए, जागिए और अपनी सफलता को हकीकत में बदलिए। इसी साथ में दिलीप कुंपावत आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।